ये वीडियो है फिक्स इन्वेंट्री के लिए। फिक्स इन्वेंट्री मतलब वेंडर के पास कोई भी गाड़ी है, सेडान है, एसयूवी है या फिर क्रिस्टा है, वेंडर इन तीनों में से अपनी गाड़ी किसी भी रूट पे, ठीक है, फिक्स करा सकता है। ठीक है, फिक्स इन द सेंस कि उसका फिक्स रेट हो जाएगा। कोई भी बुकिंग आया उस रूट के लिए, उसमें जो रेट फिक्स किया जाएगा वेंडर के साथ, उस फिक्स रेट पे ही बुकिंग ऑटोमेटिकली आके लग जाएगी। अब इन बुकिंग्स के लिए ना तो आपको बिड मारनी है, कोई बिड नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी पैनल अगर है किसी भी वेंडर का, अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो हम नई बुकिंग्स नहीं उठा सकते, बट फिक्स वाली बुकिंग्स हम उठा सकते हैं। फिक्स के जाते हम पिक कर सकते हैं बुकिंग्स को। नेक्स्ट, कभी भी अर्जेंट की बुकिंग नहीं लगेगी फिक्स की। अर्जेंट इन द सेंस 12 आवर्स का गैप रहेगा। मान लो मैं शाम के 5 बजे बात कर रहा हूँ आपसे, कि शाम के 5 बजे बात कर रहा हूँ कि सर आपकी फ़िक्स इन्वेंट्री यहाँ पे मैंने डाल दी है। सपोज़ एग्जांपल कोई रूट ले लेता हूँ, न्यू दिल्ली मथुरा, जिस पे न्यू दिल्ली से मथुरा का रूट मैंने ले लिया एग्जांपल। यहाँ पे शाम को 5 बजे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं रूट को लाइव करूँगा सिस्टम में तो ये सुबह के 5 बजे, ठीक है, 12 घंटे बाद टोटल, तभी उसके बाद ही बुकिंग असाइन करेगा। अर्जेंट में कभी भी नहीं करेगा। तो हर एक वेंडर को 12 घंटे का टाइम देता है ताकि वो बुकिंग को चेक कर पाए और गाड़ी अरेंज कर पाए। उसके बाद आपका अगर किसी भी केस में कोई ऐसी बुकिंग है, इसमें दो चीज़ें दी जाएंगी आपको। एक तो किलोमीटर लिमिट दी जाएगी और आपका रेट दिया जाएगा। समझो किसी रूट का किलोमीटर लिमिट मैंने आपको 250 किलोमीटर दिया, जैसे दिल्ली जयपुर का 250 किलोमीटर, और सपोज़ एक सेडान गाड़ी के लिए मैंने 2500 रुपये आपका रेट दिया है, वेंडर कॉस्ट होगी बेसिकली। अब केस क्या बनते हैं इसमें, या तो बुकिंग कोई बन के आएगी, वो 240 किलोमीटर की भी आ सकती है, 250 किलोमीटर की भी आ सकती है, या 260 किलोमीटर की भी आ सकती है। यानी लेस में भी आ सकती है, जो कि 1 किलोमीटर लिमिट है एग्जैक्ट भी आ सकती है, या उससे ज़्यादा भी आ सकती है। अब इस केसेस में क्या होगा, जिसमें किलोमीटर लिमिट कम आई है, ठीक है, 240 आ गई, तो उसमें हमको 2500 ही रेट मिलेगा। चाहे बेशक किलोमीटर कम हो जाए, हम पैसे उसी के अकॉर्डिंग देंगे। दूसरा, एग्जैक्ट में 2500 ही मिलेगा जो हमने रेट डिसाइड किया हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा 2500 प्लस ये। दूसरा, वेस्ट सर्विस का कोई अमाउंट नहीं है इसमें। वेस्ट इन द सेंस कि कोई कस्टमर दिल्ली जयपुर के रास्ते पे, जहाँ पे लेट्स से एक्सप्रेस वे है, इसका मान लो 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करता है, तो ये पैसा आपके इस कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, अलग है। किसी ने लगेज कैरियर लिया है, किसी ने कैरियर अलग से ऑप्ट किया है और उसके लिए मान लो 200 रुपये पे किया है, तो आपका जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2500 रुपये मैंने आपका फ़िक्स किया हुआ है, प्लस 300 प्लस 200, ये आपका फाइनल उस ड्यूटी का रेट आएगा, जो हमारा 3000 आ जाएगा। तो आप वेंडर को जब पे होगा तो 3000 का पे होगा। यानी मैं आपसे सिर्फ वेंडर कॉस्ट कर रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्रेस वे पे जाना है, या फिर आपको किसी कैरियर लिया है, या आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज का ड्राइवर लिया है, या नई गाड़ी के लिए प्रॉमिस कर रहा है कोई भी वेंडर, वो यहाँ पे नहीं है जुड़ेगा, ये अलग रहेगा अमाउंट। दूसरा, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रूट चूज़ कर सकते हो, कार चूज़ कर सकते हो कि सेडान देनी है, एसयूवी देनी है, और प्राइस भी आप अपना चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी का प्राइस सवारी पे अगर मान लो 2500 रुपये शो कर रहे हैं, आप कहते हो सर नहीं इस टाइम पे ये तो 2800 रुपये में बुकिंग जाएगी, तो आप मेरे को 2800 का रेट भी दे सकते हो अभी के लिए। अगर उस रूट पे फिक्स है या बुकिंग ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जो डिमांडेड रूट है, जो चलते ही हैं रूट, उन रूट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टोटल ओवरऑल फिक्स इन्वेंट्री का मॉडल है। एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, कोई भी वेंडर किसी भी रूट के लिए अपनी गाड़ी दे सकता है, किसी भी कैटेगरी के लिए दे सकता है, उसका रेट फिक्स होगा। फिक्स इन द सेंस कि बुकिंग सिर्फ उसको उसी तरीके से लगेगी, ठीक है, जिसके लिए ना उसको बिड करनी है, और अगर कभी पैनल सस्पेंड हो गया तो उसकी फिक्स इन्वेंट्री लाइव रहेगी। ना ही वेंडर के लिए
ये दिक्कत है कि मैं नेक्स्ट डे के लिए क्या करूँगा। तो जिनके पास गाड़ियाँ मैनेज कर सकते हैं जितनी भी बुकिंग्स के लिए, वो आप इसमें अपने हिसाब से गाड़ी दे सकते हो, एक गाड़ी भी दे सकते हो, 2 गाड़ी भी दे सकते हो। दूसरा एक मेजर क्वेश्चन इसमें आएगा पैक का, ठीक है। पैक मैं समझाते रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का नई दिल्ली से मथुरा का रेट है, नई दिल्ली से मथुरा का, ठीक है, और फिर मथुरा से नई दिल्ली। आप इसमें से एक जिस साइड आप गाड़ी दे सकते हो, एग्जांपल उसी साइड का ही रूट करो। इसमें नई दिल्ली देहरादून भी हो सकता है, देहरादून नई दिल्ली भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, कोई भी। जिस साइड आप गाड़ी दे सकते हो वो रूट आप दो। फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप नई दिल्ली से इजीली गाड़ी प्रोवाइड करा पाओगे, तो आप ये दे दो। पैक का केस उस केस में बनेगा कि पैक वेंडर जनरली डिमांड करते हैं कि हमारी गाड़ी सुबह निकल जाए और हमारी शाम की बुकिंग लग जाए इवनिंग में। वो अभी अंडर गोइंग है, ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे वैसा फिक्स, क्योंकि कारण यह है सुबह किसी को अगर 7 बजे की ड्यूटी लग गई, ठीक है, तो उसको शाम की ड्यूटी अगर नहीं लगी तो वो बुकिंग मेरे लिए ख़राब होगी। समझो सुबह 7 बजे की ड्यूटी लगी और शाम को मेरे को 5 बजे की ड्यूटी अगर इस वेंडर की सेम वेंडर की वापसी के लिए नहीं लगी, तो ये तो मेरे पास ड्यूटी आ गई। अब ये अगर नहीं आएगी तो मैं ये ड्यूटी भी असाइन नहीं करूँगा, इसलिए पैक नहीं बनेगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी वेंडर को शाम को 5 बजे की ड्यूटी लगी मथुरा से, एग्जाम्पल, या जयपुर से या देहरादून कहीं से भी, शाम की ड्यूटी तो लग गई बट अब जाने के लिए ड्यूटी नहीं है वेंडर के पास सुबह 7, 8, 9 बजे के टाइम पे फ्रेम पे, ये नहीं है। उस केस में भी मेरे पास यहाँ पे तो बुकिंग है पर मेरे पास गाड़ी जाने के लिए नहीं है, तो वेंडर क्या डिमांड करते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ से गई नहीं तो हम लेके क्या आएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप एक रूट मैनेज करो जिस पे आप इजीली गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वापसी भी मैनेज करवा सकते हो ग्रुप से या व्हाट्सएप के थ्रू, तो भी आप मेरे को बता सकते हो कि हम इस रूट पे ये दे देंगे, ठीक है। आप प्राइसिंग खुद से दे सकते हो कि हम इस रूट पे इसके लिए वर्क करेंगे और चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ही फिक्स इन्वेंट्री था कि